हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जिसका नाम है डीडीटी। डीडीटी के बारे में बेटा कुछ ना कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान समझें कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और आपको पूछा जा सकता है इसकी प्रिपरेशन मेथड और इसका यूज। तो ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हैं कम टाइम में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, है ना। बात कर रहा हूं यहां पर मैं कंपाउंड की, जिसका नाम क्या है बेटा, डीडीटी। तो सबसे पहला पूछा जाने वाला सवाल है इसका फुल नेम, ठीक है। तो फुल नेम होगा बच्चों, ध्यान से सुने, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या बोला बच्चों मैंने, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसका पूरा नाम। क्या नाम बोला बच्चों मैंने, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। अब डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी हमसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दें बेटा। देखिए, नाम अगर आपको पता है तो उसके स्ट्रक्चर से आप उसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक नेम से बना सकते हो, है ना। इथेन है बच्चों, तो आप कितने कार्बन लेंगे यहां पर, सबसे पहले आप 2 कार्बन लेंगे। अब इथेन के बाद बोल रहा है ट्राइक्लोरो, मतलब एक कार्बन से तो मुझे 3 Cl जोड़ देने हैं। क्या जोड़ देने हैं बच्चों, 3 Cl। तो ये हो गया, मतलब मैंने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि इथेन था बेटा इसलिए 2 कार्बन बनाया, ट्राइक्लोरो मतलब इसमें 3 Cl जोड़ दिए। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, डाइफिनाइल, मतलब आपको उल्टे क्रम में आना है बेटा, ऐसे पीछे से सामने की तरफ आना है तो स्ट्रक्चर बहुत इजीली बन जाएगा। पहले देखिए, इथेन बोला तो मैंने 2 कार्बन बना दिए, ट्राइक्लोरो बोला तो मैंने 1 कार्बन से 3 Cl जोड़ दिए। अब डाइफिनाइल बोल रहा है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, 1 कार्बन से, इस कार्बन से 2 फिनाइल जोड़ दूंगा। फिनाइल जानते हो बेटा आप, बेंजीन जब किसी चेन में जुड़ा होता है तो उसको अपन फिनाइल बोलते हैं। तो क्योंकि डाइफिनाइल है इसीलिए मुझे क्या जोड़ना चाहिए बेटा, 2 बेंजीन जोड़ना चाहिए। तो ये हो गया आपका डाइफिनाइल। और डाइक्लोरो है बेटा लास्ट में, सबसे पहला जो नाम था डाइक्लोरो, तो जो डाइक्लोरो यानी 2 Cl में यहां पर इस तरीके से लगा दूंगा, तो ये बन जाता है आपका डीडीटी। लेकिन अभी बच्चों हाइड्रोजन मैंने बैलेंस नहीं किया हूं, हाइड्रोजन आप चेक कर लीजिए। इस कार्बन में देखिए अभी 3 ही बॉन्ड बने, क्या एक हाइड्रोजन और लगेगा, बिल्कुल लगेगा बेटा। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन भी लगा देंगे। इस कार्बन के तो पूरे 4 बॉन्ड हो गए, यानी कि इस तरह से ये अब कंप्लीट स्ट्रक्चर है डीडीटी का, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डीडीटी। अब डीडीटी में एक और बात आपसे पूछी जा सकती है, इसकी प्रिपरेशन मेथड। क्या पूछी जा सकती है बेटा, प्रिपरेशन मेथड। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट लेंगे। कितनी यूनिट लेंगे बेटा, 2 यूनिट लेंगे क्लोरोबेंजीन की। तो ये हुआ मेरे पास क्लोरोबेंजीन, इसकी मुझे 2 यूनिट लेना है। क्लोरोबेंजीन आप जानते हैं बेटा, ये होता है क्लोरोबेंजीन। अब इसमें हर एक कॉर्नर में एक एक हाइड्रोजन होता है। रिएक्शन को क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, इसलिए ये हाइड्रोजन मैं बना रहा हूं। हाइड्रोजन तो हर एक कॉर्नर में होता है, आप जानते हैं, और वो अंडरस्टूड होता है। यहां पर मैंने बना दिया ताकि मैं आपको सही से रिएक्शन समझा सकूं। लेकिन 1 यूनिट से काम नहीं बनेगा बेटा, मुझे इसकी कितनी यूनिट लेनी होंगी, 2 यूनिट। तो ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट। नाम भी लिख देंगे यहां इसका, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरल से। किससे कराएंगे बेटा, क्लोरल से। ध्यान से सुने, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है क्लोरल, फॉर्मूला होता है बेटा CCl3CHO, CCl3CHO। इसे क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरल। अगर इसका IUPAC नेम आप बनाना चाहो तो क्या बन सकता है, 222 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो। अब बेटा 2 कार्बन है तो इथेनल, इथेन, और CHO के लिए अल लगाएंगे। तो क्लोरल का जो IUPAC नेम है ये भी आपको आना चाहिए। क्या नाम बनेगा बेटा इसका IUPAC नेम, 222 ट्राइक्लोरो इथेनल। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में
क्लोरल से कराना चाह रहा हूं। क्लोरल का फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ आपके सामने CCl3CHO। इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से लिखेंगे ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए। CCl3CHO है बेटा, तो ये हो गया आपका CCl3CHO। अब जब रिएक्शन होगी बच्चों तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और जैसा कि आप जानते हैं डिहाइड्रेशन के लिए हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होता है, तो हमने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 हर जगह वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसलिए हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। अब रिएक्शन होगी और रिएक्शन में क्या होगा चलिए देखते हैं अपन। तो बेटा ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, मतलब ये वाटर बना लेगा बच्चों। और वाटर जब अलग हो जाएगा इस रिएक्शन से, वाटर अलग कर दिया अपन ने, यहां लिख सकता हूं मैं -H2O या प्रोडक्ट साइड लिखता हूं +H2O, बात एक ही बेटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा चेन जाके इस कार्बन से दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब क्या बनेगा देखते हैं अपन। पहले तो बेटा ये CCl3 वाला पार्ट सेम रहेगा, ये बचा CH। देखिए CCl3 सेम है, CH बचा बेटा, इससे जाके एक बेंजीन रिंग जुड़ेगा, मतलब ये क्लोरोबेंजीन वाला एक रिंग इस कार्बन से जुड़ा, ये जुड़ गया बेटा। और दूसरा रिंग भी क्या होगा, इसी कार्बन से जुड़ जाएगा, ये इस तरह से यहां से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका DDT। क्या बन गया बेटा? ये आपका DDT। तो इस तरीके से आप DDT बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कराए, नेम यहां लिख दूंगा बच्चों में, क्लोरल। तो DDT की बनाने के लिए, DDT प्रिपरेशन के लिए हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन की 2 यूनिट लिए, क्लोरल से रिएक्शन कराए, तो हमें प्राप्त होता है क्या बेटा? DDT मिल जाता है। अब DDT का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया, लेकिन इसका IUPAC नेम भी पूछ सकता है, तो इसीलिए अब इसके स्ट्रक्चर से इसका क्या बनाएंगे बेटा अपन, IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले कहां से चालू करें गिनती अपन, देखिए नंबरिंग कार्बन की करना होगा 1 2, ये हमने नंबरिंग कर लिया, ये 1 नंबर कार्बन दे दिया, ये 2 नंबर कार्बन। अब 2 में देखो सेम ग्रुप जुड़ा है बेटा, है ना, क्लोरोफिनाइल जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 बार जुड़ा है इसलिए 2 2 2 2। और बच्चों 2 बताने के लिए डाई ना लिख करके यहां बिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 2 बिस। क्या जुड़ा हुआ है बेटा, 2 2 बिस क्लोरोफिनाइल। क्लोरोबेंजीन है लेकिन यहाँ बेंजीन कंप्लीट नहीं बेटा, ये आगे चेन से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरोबेंजीन ना लिख करके हम लिखेंगे क्लोरोफिनाइल। तो 2 2 बिस क्लोरोफिनाइल। देखें आप 2 2 बिस, 2 से 2 बार जुड़ा है इसलिए 2 2 बिस क्लोरोफिनाइल। अब बाकी का काम तो बेटा आप समझ गए होंगे, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 1 1 ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है बेटा पेरेंट चेन में, तो इथेन हम लिख देंगे। तो ये बन गया IUPAC नेम ऑफ DDT। ध्यान रखें बच्चों, IUPAC नेम पूछा जा सकता है, 2 2 बिस क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। अगर आपने शुरू से IUPAC नेमिंग वगैरह सीख रखा है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, अदरवाइज बेटा 1 2 बार आप लिखेंगे इसको तो आपसे ये बन जाएगा। अब अगली बात आती है DDT का यूज क्या होगा, है ना। तो अगली बात करेंगे बेटा DDT का यूज। तो ध्यान रखें बेटा DDT एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइडर है, ठीक है ना। क्या है, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइडर है ना। ध्यान रखें बच्चों, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइडर है, तो ये बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है। इंसेक्टिसाइडर का काम क्या होता है एग्रीकल्चर में बेटा, DDT का यूज अपन करते हैं, जो अलग अलग इंसेक्ट होते हैं बेटा उनको मारने के लिए, मतलब जो अलग अलग फसल में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या बेटा इसका यूज एक फेमस मॉस्किटो है जिसको हम बोलते हैं एनोफिलीज। तो एनोफिलीज जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको किल करने में भी ये DDT का यूज किया जा सकता है। तो DDT एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है,
इससे अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो अब आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक बार मैं शॉर्ट में बच्चों सारी कहानी को समराइज कर देता हूं। तो चलिए देखते हैं डीडीटी क्या है। डीडीटी फुल नेम बेटा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये हुआ इसका केमिकल फॉर्मूला। कैसे बना है फॉर्मूला? इथेन था तो 2 कार्बन लिए और ट्राइक्लोरो मतलब एक कार्बन में 3 Cl लगाए। मैंने बोला बेटा जब भी नेम से फॉर्मूला बनाओगे तो आप पीछे से आगे की तरफ आओगे। इथेन है तो 2 कार्बन, ट्राइक्लोरो मतलब एक कार्बन में 3 Cl लगाना है आपको, डाइफिनाइल मतलब दूसरे कार्बन में 2 फिनाइल लगा लेना है बेटा, और डाइक्लोरो उनकी दोनों की पैरा पोजीशन में एक एक Cl लगा लेना है। फिर इसके बाद इसकी प्रिपरेशन मेथड तो हमने देखा बेटा अगर आपको डीडीटी बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कराएंगे तो आपको डीडीटी बन जाएगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन के थ्रू। इसका आईयूपीएसी नेम बच्चों ध्यान रखें 2,2-bis क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। और इसको यूज करते हैं बच्चों एक इंसेक्टिसाइडर के फॉर्म में। अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर में बेटा जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आप इसे नोट कर लेंगे और फिर हम अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के साथ मिलेंगे।